प्यारे बच्चों, एमआर टॉपर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मनोज रुहेला आपको यूनिट डिजिट के जो पार्ट पढ़ा रहा था उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, जो हम वीडियो लाते हैं ये यूनिट डिजिट की, तो इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है और इससे जो है कैंडिडेट यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन सोल्व करता है। जब हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया या रेशो प्रोपोर्शनल हो गया, इनसे जो है जो क्वेश्चंस आते हैं उनको यूनिट डिजिट के माध्यम से ही सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो बेसिक मेथड से यूज करना पड़ता है, कुछ यूनिट्स के मेथड से यूज करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत जो है ये प्रॉफिट है। अगर ये सीख लेते हैं आप लोग तो ये चीज सीखिए आप। ठीक है, फिर ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इजी वाला। ये मान लो 2 की पावर हम लोग 6 ले लेते हैं, 2 की पावर 6। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कितना आया? 2। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4। तो यहाँ कितना हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 4। ठीक है, इसको देखिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 2, ये क्वेश्चन लेते हैं और इसकी पावर लेते हैं 5, 6, 8, 9, 8। अब देखिए, तो देखो इतनी संख्या है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 अंकों की है और ऊपर कितने 5 अंकों की। मतलब ये मान के चलो इस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर जो यूनिट डिजिट है वो आंसर आएगा। तो ऐसे एक काम करें, इनको हटा दीजिए, इनका तो कोई रोल है नहीं, तो यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब क्योंकि जब हम लोग 4 से काटते हैं तो हम 2 डिजिट देखते हैं लास्ट वाली, तो क्या होगा? ये हटा दो, तो ये आएगा 2 की पावर 9, 8, 9, 8। अब इसको 4 से काट कर देखिए आप, क्या 4 से कट रहा है? तो कितनी बार कटेगा देखो आप, तो 96 तो कट रहा है। ठीक है, 24 चौका 96। तो 96 अगर मैं इसमें से घटा दूं, 96 तक तो कट रहा है 4 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। कितना आएगा? 2। हमने देखा जब 96 तक तो कट रहा है, अगर 96 घटा दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो क्या 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका आंसर कितना होगा? 4। देखो इतनी बड़ी डिजिट का आंसर क्या आया? 4। ऐसे क्वेश्चन को हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मान लो हमने 3 का ले लिया, 2 का ले लिया, 8 का ले लिया। ठीक है, ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बताए हैं। अ, हमने 2 के बारे में बताया, आप लोगों को 3 के बारे में और 7 के बारे में, 8 के बारे में, ये सब बताया मैंने अभी। अब क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो 5 के बारे में ले लेते हैं क्वेश्चन, कोई भी अभी तक से। और जैसे 3, 1, 2, 5 ये ले लिया है, और इसको ले लिया 1, 2, 5, 6। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो 5 और 6 की, जो 5 और 6 अगर लास्ट में है, या 1, 5 और 6 और 1 अगर लास्ट में है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, तो इनकी पावर आप लोग कितनी भी कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा? या ज्यादा भी कर दो तो इसका आंसर हमेशा वही अंक आता है जो होता है यहाँ पे। मान लो 5, 6, 1, तो 5 आया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं इसका। अब 5 की पावर क्या? 1, 2, 5, 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, इसको किसी को काटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो इसकी जगह पर 3, 1, 2, 6 होता और सेम ये होता, 2, 5, 6 होता, तो इसका कोई मतलब, इसका मतलब होता है 1, 2, 5, 6, तो इसका मतलब सेम 6 ही आता। कितना आता? 6, सॉरी, 6 ही आता। एक के साथ भी ऐसा है, अगर सपोज करो यहाँ 1 होता तो यहाँ भी 1 होता, 1 की बात कितनी भी कर दो 1 ही आता। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोटिस करें। ठीक है, अब अब देखिए
कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आप लोगों को। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, एक वाला है नो का, नो और चार। इसके बारे में देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। मान लो नौ से ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या एक दो तीन पाँच छह और नौ, और कोई भी संख्या वन सेवन थ्री ले लो। अब हम देखिए नौ है, नौ से तो मतलब ये खत्म हो गया, इस वाला नौ, नौ की पावर वन सेवन थ्री। अब आप देखिए, नौ की पावर एक नौ, नौ की पावर दो इक्यासी, एक, फिर नौ की पावर तीन, तो नौ की गुणा इसमें कर देते हैं नौ, फिर नौ की पावर चार, फिर एक, फिर नौ की पावर पाँच, फिर नौ, नौ की पावर छः, फिर एक। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब दो से डिवाइड करेंगे। समझे मेरी बात को? लेकिन हम यहाँ दो और चार से डिवाइड करते हैं, लेकिन हम यहाँ चार से ही इसको डिवाइड करेंगे। आप दो से क्यों नहीं करेंगे? दो से भी सेम आंसर आएगा, चार से भी सेम आंसर आएगा। देखो, कुछ क्वेश्चंस में हमने जो है चार से किया, कुछ क्वेश्चन में दो से किया, तो हम कंफ्यूजन हटाने के लिए सबको ही चार से कर लेते हैं। आंसर चार से भी सेम आएगा और दो से भी सेम आएगा इन क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए हम सबको ही चार से कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम चार से डिवाइड करें, मान लो इसको चार से डिवाइड करें, तो लास्ट डिजिट देखी जाती है, तो सीधी सी बात है, 72 तो कट रहा है। इसका मतलब 72 घटा दो तो कितना आया? एक आएगा। नौ की पावर एक का मतलब नौ। इसका आंसर क्या आया? नौ की पावर एक का मतलब नौ। क्योंकि बहत्तर, चार से जब हम करेंगे तो चार से तो 72 तक तो कट रहा है। मान लो 73 है तो 72 तक कट रहा है, तो चार 72 को काट रहा है, तो अगर 73 में से 72 तक घटा तो रिमाइंडर क्या होगा? एक। और एक का, एक, नौ की पावर एक का मतलब नौ। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है जैसे एक दो तीन नौ चार और वन सेवन सेवन, ये ले लो। तो हमने क्या देखा कि एक दो तीन नौ, एक दो तीन नौ चार की पावर 177 आया, 177। तो इसमें तो क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। अब इसमें तो क्या, ये हटा देते हैं, तो यार चार की पावर 77। अब चार को कैसे चेक करते हैं? चार को देखो, चार की पावर एक मतलब चार, चार की पावर दो, चार चौक 16, और चार की पावर फिर तीन करेंगे तो चार आएगा, और चार की पावर चार करेंगे, इसमें चार की गुना कर दो 16, और चार की पावर पांच करेंगे फिर चार आएगा, चार की पावर छह करेंगे फिर जो है छह। हम देखो देखो, चार छह दो बार रिपीट हो रहा है, तो सेम कंडीशन ये है, ये दो बार रिपीट होते हैं, तो इनकी साथ भी यही करेंगे हम। क्या करेंगे? चार से ही करेंगे इसको, दो से नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसको चार से डिवाइड करो आप, चार से डिवाइड करूंगा तो 76 बार कट रहा है। कितनी बार? 76। और सॉरी, देखो 76 तक तो चार से डिवाइड होता है, 76 से डिवाइड होता है, ठीक है। 38, 38, सॉरी, ये 76 कट रहा है ना, 19 चौक 76, ठीक है। तो 76 कट रहा है, तो ये रिमाइंडर क्या आएगा? एक आएगा, तो चार की पावर एक का मतलब क्या होता है? चार। तो ये चीज सीख रहे हैं ना आप? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इसको हम सोल्व करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एग्जाम में आप लोग, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और है मेरे पास में, तो अभी कराता हूँ उसको भी, ठीक है। जैसे ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक। नेक्स्ट, देखो उसमें थोड़ा सा पहला पार्ट ये था कि जब दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो क्या इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या आएगा, ठीक है।
तो हम लोग वो से क्या मतलब है, मान लो यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको। अब हम लोगों ने शुरू किया, दो तिया छः छः। अब छह की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, छह चौक 24, 24 का ये हट जाए। अब इस चार की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे चार पंजे 20, तो हटा है जीरो। अब ये जीरो आ गया, सोचो ये जीरो आ गया। अब जीरो की कहीं भी गुना करो, आप जीरो के साथ किसी भी चीज की गुना कर लो तो क्या आंसर आएगा, जीरो। तो आंसर क्या आया, जीरो। ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जीरो ही लेकर आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, जैसे एक दो तीन चार, तेईस, सात, ठीक, आप चेक करिए इसको। मैंने कहा यूनिट डिजिट से चेक करना, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अब क्या आया है, चार, तीन, सात, दो। इसको फिल्टर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या होगा, चार तिया 12, एक हटा दे। अब इस दो को, सात दूनी, इसकी 14, इसको हटा दी। ये चार की गुना कहाँ करेंगे, चार आठ, कितना, आठ, आठ दूनी 16। तो 16 का क्या, छह। तो इसका आंसर कितना आया, छह। समझ रहे मेरी बात को, तो इसका आंसर कितना आया, छह। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। देखो, ये क्वेश्चन है, एक जीरो, ये क्वेश्चन है। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करें। फिर हमने कहा है यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट की ही तरह निकाला जाता है, तो जो इसके सामने पहले है ही हटा दो आप, इन सबका कोई रोल नहीं है कुछ भी। तो क्या हुआ, वन टू थ्री फोर। तो एक ही कम एक, दो तिया छह, अब छह चौक 24, और 24 में तो आंसर क्या आया, चार। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आज कराए हैं आप लोगों को। तो आप समझे हैं इस क्वेश्चन को, तो अच्छी तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए, वीडियो को पॉज करके देखेंगे और क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से सोल्व करेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आप कुछ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन हैं जो भी आप लोगों के बेसिक टू एडवांस लेकर आऊंगा। अभी तो देखो बेसिक चल रहा है, ठीक है। बेसिक से बहुत सारी चीजें सीखिए और उससे आप लोग डेवलप होंगे धीरे धीरे। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा अभी कुछ पार्ट चल रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ पार्ट और आएंगे, फिर आपके बेसिक चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल एम आर टॉपर अकेडमी को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो है सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हमारे चैनल में जो है इस तरह की वीडियो आए तो इसलिए, ठीक, ओके।